नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार से बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। जेपी मॉर्गन के नंबर्स आज के सेशन में आ रहे थे जो कि आ चुके हैं और तोड़ फोड़ नंबर आए हैं। अब आप कहोगे भाई उनके नंबर से हमें क्या मतलब, हमारे नंबर्स तो खराब आ रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर वो टीसीएस हो। तो जेपी मॉर्गन के नंबर से क्या करेंगे? तो यहां हमें एक मूव देखने को मिल सकता है डायरेक्शनल की सेम सेगमेंट से, जब उनकी बैंक जहां खतरा चल रहा है तो इतने अच्छे नंबर्स पेश कर सकती है बढ़ते रेट हाइक्स के चलते। तो हमारी भारतीय बैंक कल एचडीएफसी बैंक अपने नंबर पेश करेगी, यहां भी क्या तोड़फोड़ नंबर आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले जेपी मॉर्गन के बारे में बात करते हैं और जेपी मॉर्गन ने नंबर्स करे हैं तोड़फोड़ पेश, एक्सपेक्टेशंस के बहुत ऊपर नंबर पेश कर दिए कंपनी ने। एंड इसी के चलते स्टॉक का प्राइस जो है वो प्री ओपनिंग में 5% ऊपर दिख रहा है। तो शानदार मूव दिख रहा है। कल अमेरिका के बाजार में एक बढ़िया तेजी बनी है। हम लोग आज ओपन नहीं हुए क्योंकि हमारी छुट्टी है, लेकिन मंडे के लिए एक अच्छी संकेत है। सेकेंड थिंग, आज भी अगर अमेरिका के बाजार में तेजी आती है तो इससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं। निफ्टी 18,000 के पास बहुत जल्दी आता हुआ दिखेगा आपको, मे बी ट्यूसडे तक ही आ जाएगा अगर इन्फोसिस ने ज्यादा प्रेशर बनाने का काम नहीं किया तो। उम्मीद तो ये वैसे करने वाला है इन्फोसिस काम। पहले समझते हैं जेपी मॉर्गन के कैसे रहे नंबर और क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें समझते हैं। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन चेज पोस्ट रिकॉर्ड रेवेन्यू दैट टॉप्स एक्सपेक्टेशंस ऑन हायर इंटरेस्ट रेट्स। जेपी मॉर्गन ने तगड़े नंबर पेश कर दिए हैं। तो कंपनी से एक्सपेक्टेशंस थी $36.19 बिलियन के रेवेन्यू की, लेकिन कंपनी ने उसके सामने $39.34 बिलियन का रेवेन्यू पोस्ट करा है। तो बहुत शानदार, बहुत तगड़े नंबर पेश कर दिए हैं यहाँ पे। जेपी मॉर्गन, द बिगेस्ट यूएस बैंक बाय एसेट्स, will be watched closely for clues on how the industry fared after the collapse of two regional lender last month. Analysts expect a mixed bag of conflicting threats. For instance, JP Morgan likely benefited from an influence of deposit after Silicon Valley Bank and Signature Bank experienced fatal bank run. दो बैंक वहां पे कॉलेप्स कर चुकी हैं, आपको पता ही है, सिग्नेचर बैंक एंड सिलिकॉन वैली बैंक SVB। सबसे पहले इसी का नाम सामने आया था, उसके बाद सिग्नेचर बैंक भी कहीं ना कहीं कॉलेप्स करते हुए दिखा है। बट द इंडस्ट्री हैज बीन फोर्स्ड टू पे अप फॉर डिपॉजिट एज कस्टमर शिफ्ट होल्डिंग इनटू हायर yielding instruments like money market funds that will probably curb banks' gain from rising interest rates amid the Federal Reserve's efforts to tame inflation. द फ्लो डेपो एक्चुअली सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो नंबर बहुत तगड़े आए। जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट टू पोस्ट $2.7 बिलियन प्रोविजन फॉर क्रेडिट लॉसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीट एस्टीमेट। तो ओवरऑल नंबर बहुत ही शानदार दिख रहे हैं एंड इसके चलते स्टॉक का प्राइस भी आपको अराउंड 5% ऊपर दिख रहा है। स्टॉक की बात करें तो लगभग स्टॉक शेयर ऑफ जेपी मॉर्गन आर डाउन अबाउट 4% दिस ईयर, लगभग 4% नीचे, जो कि आज ओपन होने के बाद सब बराबर कर देगा। आउट परफॉर्मिंग द 31% डिक्लाइनिंग ऑफ द KBW बैंक इंडेक्स। तो लगभग KBW जो इनकी बैंक इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। आगे बात करें तो वेल्स फार्गो एंड सिटी ग्रुप आर शेड्यूल्ड टू रिलीज रिजल्ट्स लेटर फ्राइडे, while Goldman Sachs and Bank of America report Tuesday and Morgan Stanley disclose results Wednesday। तो आने वाले अभी वेल्स फार्गो एंड सिटी ग्रुप के नंबर भी आते हुए दिखेंगे आपको आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड गोल्डमैन सैक्स के एंड बैंक ऑफ अमेरिका आपके लिए ट्यूसडे को नंबर पेश करेगा एंड मॉर्गन स्टैनली वेडनेसडे को। यहाँ पे मैं आपके साथ अमेरिका का भी रिजल्ट कैलेंडर शेयर कर दे रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग यही कहेंगे भाई इसका क्या मतलब है, बट जिनके लिए मतलब है, जो समझते हैं पूरी ग्लोबल मार्केट्स अटैच्ड हैं, उनके लिए मतलब है। जेपी मॉर्गन नंबर्स के बाद 6.5% अभी ऊपर हो गया है प्री ओपनिंग में। तो ये एक चीज दर्शा रहा है कि अगर बैंकिंग परफॉर्म करती है तो आपको इंपैक्ट रिजल्ट्स का रिएक्शन तगड़ाई देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक के कल नंबर हमें क्लोजली वॉच करने हैं एंड एक्सपेक्टेशंस स्ट्रीट की जो है मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर देता हूं। प्रॉफिट 10,055 करोड़ से बढ़कर 12,300 करोड़ पे आता हुआ दिखेगा और इसके ऊपर आता है तो वो छप्पड़ फाड़ रिटर्न कहीं ना कहीं नंबर्स खाए जाएंगे। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 18,872 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ आएगा, ऐसा अनुमान है बाजार का।
लेट्स सी इसके सामने कैसे आते हैं। बाकी HDFC बैंक मैंने अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से ऑलरेडी शेयर कर रखा है आपके साथ अपनी फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट वाले कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये हमारे 10 स्टॉक है, उनमें से एक HDFC बैंक भी है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।